हेलो गाइस, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। ज्ञान की पाठशाला में कक्षा 5 रेगुलर क्लासेस चलती है। जो अध्याय हमारा 1, 2, 3, 4 खत्म हो गया था। आज हमारा अध्याय 5 रहेगा, जिसमें कक्षा 5 जो अध्याय 5 है इसमें दिया है लघुत्तम, समापवर्त्य और समापवर्तक। ये हमें पढ़ना है अभ्यास। इसमें यदि नहीं समझ में आता है लघुत्तम, समापवर्त्य, पवर्तक, तो आप लोग कल हमारा एक वीडियो बना था इस पे, सिर्फ उसमें समझाने का यानी बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करिएगा ज्ञान की पाठशाला भाई सरवन सर, उस पर दिखाएगा कि एकदम बेसिक से समझाए उस पर, ये महत्तम और लघुत्तम दोनों। इसी कड़ी में अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी कड़ी में अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या अभ्यास। अभ्यास में दिया है प्रश्न नंबर 1। कल हमारा भाग 1 था, भाग 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य है। ये हमारा संख्या दिया हुआ है क, ख, ग, 3 दिया हुआ है। ये तीनों को हमें देखना है 2 और 3 और 6 से कौन कौन संख्या विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ पे हम नियम लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट, ये 2, ये रहेगा हमारा 3। देखिए इसमें दिया है पहला यानी 2 का नियम, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या 2, 4, 6 या 8 होता है तो वह संख्या में 2 से विभाज्य होगी। यानी इसमें 4 दिया हुआ ना ख, ख, घ में, इसमें इकाई वाला अंक देखेंगे कि 0 है या 2 है या 4 है या 6 या 8, कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। अब इसी तरह 3 का देखते हैं। 3 का देखते हैं के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो संख्या दी रहेगी उसका जब योग करेंगे तो हमें वो संख्या जो मिलेगा हमें, तो वो हमें 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए इसमें तीसरे नंबर पर दिया है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है इकाई वाला अंक, पहले 2 का देखिए, 2 से, यहाँ 2 से देखिए, पहले 2 का इकाई वाला अंक यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे भी 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। देखिए 2 से तो ये 1, 2 और 3 ये कट जा रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई वाला अंक इसमें विषम संख्या है। तो विषम संख्या 2 सम कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको काट दीजिए। ये तो यही खत्म हो गया। 2 से ये कट रहा है और ये कट रहा है और ये कट रहा है। अब आते हैं 3 का। 3 का नियम में देखते हैं जिस संख्या के योग का अंकों का योग होगा 3 से वो विभाज्य होगा। तो देखिए 0 तो 6 होगा, यहाँ पे होगा 9 और 6 15, तो 15 हमें यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 + 6, ये हो जाएगा 15। यहाँ पे लिखेंगे 6 + 0 = 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 + 5 = हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए 8 या 2 10, ये 10 हो गया। अब देखिए अब तीसरे कंफर्म हो गया। 3 के नियम में भी ये हमें नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा, लेकिन 3 की पहाड़ा में ये कटना चाहिए, कट रहा है 12, लेकिन ये 2 के पहाड़ा में नहीं कट रहा है क्योंकि 2 3 6 2 7 14। तो देखिए ये तो खत्म हो गया 2 में भी और 3 में भी, ये खत्म हो गया। अब इसी कड़ी में देखते हैं। देखिए 2 और 3 से दोनों इसमें दिया है, 2 जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। तो हमें ये संख्या मिल रहा है और ये संख्या मिला है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है।
तो यहाँ पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे ख दोनों संख्या दोनों संख्या 2, 3 और 6 से विभाज्य है। विभाज्य है। यहां पे देखिए क में क्या दिया है 60, यहां पे ख में दिया है 96। ये दोनों संख्या दोनों संख्या 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अब दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे, ये दोनों, यानी यही हमारा क और ख। यानी देखिए ये हमारा सही है और ये दोनों हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों हमारा नहीं होगा। ऐसे में यानी क और ख दोनों हमारा 2, 3, 6 से तीनों से विभाज्य है। ये आप लोग समझा भी दिए यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको यदि आप जान जाते हैं, इसको आप पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है तो इसको पढ़ने में एकदम आसान होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आते हैं इसी कड़ी में प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि सबसे छोटी वह अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 3 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस संख्या के योग देखिए जिस संख्या के अंकों का योग, यानी जो संख्या दिया है उनका अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया है, फिर +3 दिया है, यहाँ पे गैप दिया है, यहाँ फिर 3 + 5। अब इसे जोड़िए, ये हो जाएगा 8, इसमें खाली स्थान है तो यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे 8 या 16 हो जाएगा। ये यहाँ पे रख लीजिए प्लस, यहाँ रख लीजिए यहाँ पे 0। अब देखिए इन बीच में क्या रखेंगे, ये तो हो गया हमारा 8 8 होता है 16 होता है। तो 16 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 16 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 18। क्या आता है 18। तो 18 3 से पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारा 2 रह जाएगा, यानी वह संख्या क्या है 2 है। अब इसी में देखते हैं ख में भी इसी तरह एकदम इसी विधवा से करिए, इसी श्रेणी से। देखिए 3 और 8 11 या 7 होता है 18 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी 18 जब हो गया यहाँ पे हमारा, तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो ये फिर हमारा 18 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 0, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 7 7 या 5 12, तो 12 में 0 जोड़ देंगे तो ये हमारा 12 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे हम 0, यहाँ पे 0। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा,
फिर उसको एकदम बेसिक लेवल से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज इस क्लास में ही विराम देते हुए कल ये तो हमारा भाग 2 रह गया, भाग 3 में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से। कल हमारा अगला टॉपिक वही रहेगा, जो इसमें का प्रश्न नंबर बचा रहेगा उसको हम कल भाग नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में अपने वीडियो को यही विराम देते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।